जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विनय यादव। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी में वैकेंसी आने वाली है। कैलेंडर उसका जारी हो चुका है और बहुत जल्द यानी कि 24 नवंबर से आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे। एग्जाम डेट भी उनकी क्लियर हो चुकी है, तो अब हमारे पास समय कम बचता है। नियर अबाउट 3 महीने का टाइम है और उन्हीं 3 महीने में अगर हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं तो जीरो से तैयारी करनी है। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो मॉक टेस्ट के थ्रू अपना स्कोर बढ़ाना है। तो अब प्रश्न आता है कि अगर हम मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाएं भी तो अगर हम अपनी तैयारी करें भी तो वह लेवल कितना होना चाहिए जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और हमारी जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बन सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक्चुअली है क्या कि अभी पिछले साल जो मतलब अभी वैकेंसी आई थी और उसका जो फाइनल एक्चुअली है क्या, अभी जो वैकेंसी आई थी और उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके फाइनल मार्क्स के आधार पर आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि लगभग कितना नंबर इस बार आप लोगों का जा सकता है या कितने मार्क्स हों तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी जीडी है इसमें दो तरह से कट ऑफ निकलती है। एक होती है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कट ऑफ निकलती है और एक कट ऑफ होती है जो स्टेट वाइज निकलती है। और कुछ वैकेंसीज हैं जिनकी ऑल ओवर इंडिया निकलती है और कुछ की जो है स्टेट वाइज निकलती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ निकलती है। तो सबसे पहले हमारा आता है एनसीबी। अब एक बात और जाननी जरूरी है कि देखिए जो एसएससी जीडी का पेपर होता था पहले वो 100 क्वेश्चन होते थे और 200 मार्क्स का होता था। कितने? 200 मार्क्स का होता था। नॉर्मलाइजेशन इसमें मिलता है 100%। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और पेपर 160 नंबर का होगा। तो अब जो पहले वाली कट ऑफ है वो वैसे नहीं जाएगी, लेकिन हाँ हम परसेंटेज के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो एनसीबी थी मतलब नारकोटिक्स ब्यूरो जो है उसमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 145 से ज्यादा 145.5। एससी जो है उसकी 137.79, एसटी की 132.21 और एक्स सर्विसमैन जो है उनकी 103। मतलब जो हमारे आर्मी से रिटायर्ड जवान होते हैं वो एक्स सर्विसमैन कह जाते हैं, उनकी 103 नंबर कट ऑफ गई थी। अब अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की 146.10 थी और जनरल जो था इसकी 147.49 थी। तो अब जरा हम लोगों के लिए एक देखने वाली बात है, जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो मतलब काफी ज्यादा इन सब चीजों को लेकर परेशान रहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा। देखिए ये एक नंबर का ईडब्ल्यूएस वाला जो कोटा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर है क्या। उसके जब क्राइटेरिया इतने हल्के कर दिए गए कि हर दूसरा आदमी ईडब्ल्यूएस में है। कट ऑफ से देख सकते हैं, जनरल 147.49 और ये देखिए 145 और ओबीसी 146, मतलब 2 नंबर के बीच में 3 कैटेगरी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, 3 कैटेगरी 2 नंबर के बीच में अटक गई। अब अब दूसरा जो है वो है एसएसएफ। एसएसएफ ये आपका स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपी वाला नहीं है, ये आपका सचिवालय सिक्योरिटी फोर्स वाला है। और यहाँ पे ईडब्ल्यू की कट ऑफ जो है वो 148.31, यानी कि आपकी 72% से ज्यादा, नियर अबाउट 75% के आसपास आपकी कट ऑफ यहाँ पर जा रही है। अब सोचिए जरा, मतलब अगर आपकी 75% या मतलब 76, 77, 80% अगर आपकी कट ऑफ जाए तो फिर आप क्या ही सोच सकते हैं कितना मतलब तैयारी करनी होती है। लेकिन अब हर पोस्ट के लिए इतनी कट ऑफ नहीं जाती। वजह क्योंकि यहाँ पे पोस्ट जो है 100 120 के आसपास पोस्ट होती हैं। पर बाकी जो अदर देन जो सब्जेक्ट पोस्ट हैं वो काफी ज्यादा पोस्ट होती हैं। तो उसी हिसाब से देखते हैं। अब अगर यहाँ पे ओबीसी की देखें तो 148 है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 148, इसकी 148 और इसकी 149.55, मतलब एक डेढ़ नंबर। यहाँ पे देखिए 148.31 और यहाँ पे 148.72, यानी कि आधे नंबर से भी कम में दोनों को समेट दिया गया। और यहाँ पे एक नंबर से कम का अंतर है, मतलब अगर ओवरऑल देखा तो सिर्फ डेढ़ नंबर का फर्क बचता है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल तीनों को लपेट दिया जा रहा है। अभी एससी, एसटी और एक्स सर्विस में इनमें काफी ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेगा, काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। खैर चलिए, ये तो बात हो गई आपकी कुछ स्पेशल पोस्ट जिनकी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रैंक निकाली जाती है, कट ऑफ निकाली जाती है। तो बाकी जो अदर पोस्ट होती हैं, अब देखिए अदर पोस्ट कैसे हैं, आप लोग आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और ये एसएसबी, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। असम राइफल और एनसीबी को छोड़ देते हैं। इन दो को छोड़ के अगर हम एसएसएफ और एनसीबी को छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पोस्ट आपके ऐसे बचते हैं जिनकी जो रैंक है, जिनकी कट ऑफ जो है वो निकाली जाती है स्टेट लेवल पे। तो उत्तर प्रदेश की इस बार कट ऑफ जो थी वो काफी हाई गई, सबसे ज्यादा कट ऑफ गई। वो देखते हैं क्या है। देखिए जनरल की कट ऑफ जो थी, ये लोएस्ट कट ऑफ में बता रहा हूँ, मतलब इतने नंबर पाने के बाद आपकी किसी ना किसी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे जनरल की जो है 134.99, या उसको मान लेते हैं 135, ठीक है।
अब 134.99 तो 135 ही है। ओबीसी की 133.47, ईडब्ल्यूएस की 133.30। अभी देख लीजिए, मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो 0.17 इतना अंतर है, 0.17 अंतर है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। तो मैं बताऊंगा भाई, ये सब चक्कर में ही मत पड़िए, बस आपका जो जैसे वैसे तैयारी करिए। एससी का 123 है और एसटी का 113 है। तो ये जो आपका यूपी है, यहाँ पे आपको अगर मतलब इतने नंबर हैं तो किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% ये था। तो अगर हम इसका हम विश्लेषण करें कि कितने नंबर इस बार हमको चाहिए, तो देखिए वो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल के लिए 67.5 के आसपास, सॉरी, हाँ 67.5 के आसपास आपको नंबर चाहिए 100%। 67.5 के आसपास नंबर चाहिए जो आपका इधर सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी का जो कट ऑफ था आपका, जो सॉरी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसको तीन में हम तीनों को एक तरह लेके चलते हैं क्योंकि इनका 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 लगभग सेम है। अगर हम बात करें एससी की तो इनका 61.5 और एसटी जो था वो 57% के आसपास गया था। तो अगर हम इस बार बात करें तो इस बार कितना होना चाहिए, तो देखिए सीधी सी बात है, अगर इस बार यानी कि 2023 में जो वैकेंसी आ रही है जिसका 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है, जो अभी 2023 में आपकी वैकेंसी आ रही है जिसका 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करेंगे या कैसे तैयारी होनी चाहिए, देखिए जो जनरल वाले हमारे दोस्त हैं, जनरल के जो हमारे मित्र हैं, उनको मैं एक सुझाव दूंगा कि वो जो ये 67 है, 67.5 है, इसको 67 ना करके वो 70% मान के चले। टोटल 80 क्वेश्चन है, तो अगर हम इसका देखें कितना क्वेश्चन हमको करना रहेगा, तो अगर जिनके 56 56 से लेके 57 58 या 60, 56 से 60 के बीच में जिन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के मार्क्स रहेंगे, मतलब क्वेश्चन सही रहेंगे, 56 से लेके 55 से लेके 60, कितना, अगर हम अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, 55 से 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन ये किसके लिए रहेगा, ये आपका यूआर यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी, ओबीसी इन तीन कैटेगरीज के लिए रहेगा। अगर वहीं पे हम बात करें एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए बात करें तो इनके लिए अब ये मान के चलिए 60 × 8×5 = 48 यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास एससी, 80 क्वेश्चन आएगा आपके पूरे पेपर में। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नियर अबाउट आपका 50 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपका इतना क्वेश्चन सही है देन आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। तो मैं फिर कहूंगा ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी आ नहीं रही, दरोगा की वैकेंसी आ नहीं रही, देन आपके पास ये एक बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है 70,000 75,000 से ज़्यादा आ रही है, तो आप लोग एक बार इधर ट्राई कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।